आपने वेट लॉस करना है उसके लिए भी सेल्फ़ कंट्रोल है, आपने अच्छी रूटीन फॉलो करनी सेल्फ़ कंट्रोल है, आपने दीन को फॉलो करना है उसके लिए भी सेल्फ़ कंट्रोल है। तो इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंशाल्लाह बात होगी वो ये है कि आज के मटीरियलिस्टिक दौर में, यानी हम इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, हमारी लैंग्वेजेस चेंज हो चुकी हैं, हमारी सोच इस कदर चेंज हो चुकी है कि हर बंदा ऑलमोस्ट लालची हो चुका है। ग्रीड जो है वो इस तरह सराहत कर चुकी है हमारी ज़िंदगियों में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज़ के माहौल ख़राब हो रहे हैं, हमारे गोल्स, हमारे जो एम्स थे वो चेंज हो चुके हैं। किसी दौर में जो है वो वैल्यूज़ देखी जाती थी, अब जो है हमारी अटेंशन सारी की सारी पैसे पे है। और सारी, जैसे कि विल ड्यूरेंट ने कहा ना कि किसी दौर में लोग टेंपल में बैंक्स बनाते थे। विल ड्यूरेंट एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र गुजरा है अमेरिका में, अभी भी है, ज़िंदा है। तो उसने काफ़ी किताबें लिखी हैं और है तो वो क्रिश्चियन, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का बहुत कायल है, रूहानियत का बहुत कायल है। तो वो ये कहता है कि किसी दौर में टेंपल में बैंक्स होते थे और अब बैंक्स में टेंपल हैं, यानी बैंक हमारा टेंपल बन चुका है। बैंक्स को हम वर्शिप करते हैं, हम बैंक्स के पुजारी बन चुके हैं। बेसिकली वो कैपिटलिज़म के सिस्टम को समझा रहा था कि कंज्यूमरिज़म और कैपिटलिज़म की वजह से हर बंदा इस वक्त ग़ुलाम हो चुका है, किसका? अपने नफ्स का और सोसाइटी का। जैसे आज के दौर में कंज्यूमरिज़म को आप देखें कि हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा ब्रांडेड क्लोथ पहनूं, ब्रांडेड चीज़ ख़रीदूं। इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप ब्रांड पहनना चाहते हैं, वो क्वालिटी है, लेकिन जब वो गोल बन जाए और वो फिर कुछ इस तरह से गोल बन जाए कि तब तक तस्कीन ना मिले जब तक ब्रांडेड चीज़ नहीं ले ली, या जब तक शॉपिंग नहीं कर ली, या जब तक शॉपिंग मॉल्स में नहीं चले गए, तो फिर इसका मतलब है कि उस चीज़ ने हमें जकड़ लिया। एक्चुअली वो हम पे हावी हो गई है बजाय कि हम उस पे हावी हों। तो ये सारे लाइफस्टाइल की वजह से, जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, कंज्यूमरिज़म, कैपिटलिज़म, फिर गैजेट्स का जो आजकल दौर चल रहा है वो आपके सामने है। मतलब अभी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि एवरेज बंदा कितना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है और स्क्रीन टाइम हमारा कितना बढ़ चुका है कि एक बंदा शायद ही कभी सर उठा के देखता हो, गैदरिंग में भी जब बैठा है या गाड़ी चला रहा है, सड़क पे वॉक कर रहा है, मतलब हमेशा हमारे हेड्स डाउन ही होते हैं और स्क्रीन पे हमारी नज़र होती है। तो जो एवरेज स्क्रीन टाइम है एक बंदे का अमेरिका में, वो 4 से 5 घंटे है। ये एवरेज है, कुछ लोग का 10 घंटे भी हो सकता है। तो जाहिर है कि उस स्क्रीन टाइम का अलग स्ट्रेस है। अब हर बंदा कनेक्टेड है। किसी दौर में हमारे पास कुछ टाइम होता था सोच विचार का, अकेले बैठने का। अब यकीन करें कि मैं बच्चों को देखता हूँ, मतलब मेरे भी भांजा भांजी हैं, वो बच्चे 30 सेकंड नहीं रह सकते मोबाइल के बगैर। अगर आप उन्हें कहेंगे ना चुप करके बैठ जाओ, और मैं क्योंकि टीचर भी हूँ तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ग्रेड 5-6 के बच्चों को, अगर आप उन्हें कहेंगे ना 30 सेकंड खामोश होकर बैठ जाओ, तो आप देखेंगे कि उनके हाथ पैर हिलने शुरू हो जाएंगे और उनकी बेचैनी बढ़ जाएगी। तो हर बंदा बेचैन है आज के दौर में, और उस बेचैनी की वजह जो है साफ जाहिर है, स्ट्रेस है। किस चीज़ का स्ट्रेस है? हर बंदा कनेक्टेड है, नोटिफिकेशंस आती हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, फेसबुक पे कनेक्टेड है, दूसरों की लाइव्स अब हमारे लिए ज़ाहिर है एक डिस्कशन पॉइंट बन चुकी हैं। अब सोशल मीडिया ने हर बंदे को ये सिखा दिया है कि यू हैव अ वॉइस, यू हैव एन ओपिनियन, और तुम्हारे पास चांस है अपनी लाइफ दिखाने का। तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस कॉजिंग है अगर ये हम पे हावी हो जाए, अगर कह रहा हूँ। अदरवाइज़ इनका अच्छा यूज़ भी हो सकता है और अच्छा यूज़ करना चाहिए, ओके। और इस वक्त हम फितरत से हट चुके हैं, और फितरत से जब भी हम हटेंगे तो हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी। जैसे एक मशीन है, जब वो उसके मैनुअल के मुताबिक काम नहीं करेगी तो फिर क्या होगा कि उस मशीन में ख़राबी पैदा होगी। और अल्लाह ताला ने हमें फ़ितरत पे कैसे पैदा किया? अल्लाह ताला कहते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, बेशक मैंने इंसान को स्ट्रगल में, टॉयल में पैदा किया। इंसान है ही तहरीकी। जिस इंसान में तहरीक मर जाए, जिस इंसान में एम्बिशन मर जाए, तो फिर सोचें कि वो फितरत से हट गया। हमारे फादर में तहरीक थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिससे हम पैदा हुए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हमें अल्लाह ने तहरीक में पैदा किया है, रेवोल्यूशन में पैदा किया है। जो बंदा अगर ये नहीं सोचता कि मेरा आने वाला कल पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए,
तो इसका मतलब है कि उसका वो असल टैलेंट पोटेंशियल दब चुका है। और वो किस लिए दब चुका है? क्योंकि उसका माइंड कहीं और बिज़ी है। और वो माइंड कहाँ बिज़ी है वो आपको पता है। सोशल मीडिया हो गई, गेमिंग हो गई, बहुत सी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस तो इतनी हैं कि मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि मेरा चूँकि यूथ, मेरा चाइल्डहुड 90s में, मैं जो 90s के यहाँ लोग बैठे हैं जो जनरेशन एक्स में आते हैं, मतलब दे वर बॉर्न इन 80s और 90s, तो वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। हमें तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता था। वो एक मॉडेम लगा होता था और फिर वो केबल आती थी और हम कार्ड को स्क्रैच करते थे और फिर नंबर डालते थे, पासवर्ड डालते थे, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता था, कभी कनेक्ट हो जाता था, और 2 MB की फ़ाइल डाउनलोड करते हुए भी हमें शायद 2-2 घंटे लगते थे। तो हमें वो चीज़ें याद हैं। लेकिन आज यूट्यूब और व्हाट्सएप, फिर 4G 3G पता नहीं क्या क्या, 5G भी सुनने में है कि आ रहा है। तो आज के स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए और हमारे लिए तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। और अकॉर्डिंग टू अ सर्वे एक आम स्टूडेंट 30 सेकंड उसका फोकस है। अभी अगर आप मेरी बात सुन रहे, हो सकता है आप में से बहुत से लोग का फोकस ही आउट हो गया, वो कहीं और पहुंचे हों, क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे हों, या कोई टेंशनें चल रही हों, या कुछ और चल रहा हो माइंड में। ओके, तो फोकस आउट होने की वजह भी ये है कि जाहिर है कि जब ब्रेन थक जाता है, चीज़ें बहुत होती हैं ब्रेन के सोचने के लिए, तो जाहिर है कि हमारे फोकस पे फ़र्क पड़ता है, और फोकस से फ़र्क पड़ने से स्टडी पे फ़र्क पड़ता है। अब आजकल बच्चों की स्टडी भी कितनी इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि एक तरफ व्हाट्सएप होता है, एक तरफ बुक खुली होती है, 5 मिनट पढ़ के फिर आधा घंटा व्हाट्सएप यूज़ होता है, हालांकि वाइस वर्सा होना चाहिए। तो हर चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। इन शॉर्ट, हमारी लाइफ में इस वक्त केओस चल रहा है। तो वो बातें, ये सारी बातें मैं आपसे करूँगा बारी बारी कि इस केओस को हमने हल कैसे करना है इंशाल्लाह। ओके, जैसा कि मैंने जितनी बातें की, वो ये पहली स्लाइड अगर आप देख रहे हैं, आई थिंक यस। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ सबसे कि इस वक्त हम में हर बंदा उन चीज़ों का बोझ उठाए हुए है जो चीज़ें हमारा बोझ नहीं थी। यानी अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया था, वो इन टेंशनों के लिए पैदा नहीं किया था कि मैंने कौन सा सूट पहनना है, या मैंने कौन सा ब्रांड ट्राई करना है, या क्या करना है। मकसद असल में कुछ और था, लेकिन वो टेंशनें एक्चुअली हमने खुद इतनी पाल ली हैं, लोगों को दिखलावा करने के लिए, ज़ाहिर है एक फ़ेक लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, इन रहने के लिए, कूल रहने के लिए, ठीक है, पीयर प्रेशर में आके ऐसी ऐसी चीज़ें हमने करना शुरू कर दी कि अब हमारी हालत ये है कि हम एक बहुत बड़ा बोझ इस ख्याली दुनिया का अपने ऊपर उठाए हुए हैं, और हर बंदा जो है वो फिर ज़ाहिर है स्ट्रेस में है। ये कुछ स्ट्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, फिर बहुत सी वरीज़ हैं, ऐसी वरीज़ जो हमारा मतलब काम ही नहीं था वो वरीज़ लेने का, लेकिन समहाउ वो वरीज़ आ चुकी हैं। जैसे अगर मैं यूथ की बात करूं, तो वो वरीज़ पालनी हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में जो रिलेशनशिप्स हैं, हराम रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, वो वरीज़ हमारी पालने वाली थी ही नहीं। लेकिन आज उन चीज़ों ने हमें इतना जकड़ लिया है कि एक स्टूडेंट इतना परेशान है। और जैसे अमेरिका में एक स्टैटिस्टिक है कि इससे पहले कि किसी की शादी हो तो 7 बॉयफ्रेंड्स या 7 गर्लफ्रेंड्स तो उसकी होती हैं, इससे पहले कि उसकी एक्चुअल में शादी हो। ठीक है, तो अक्सर मैं ये यूथ को मजाक में कहता भी हूँ कि पाकिस्तान में आप जो मर्ज़ी कर लें, शादी खाला की बेटी या फुप्पो की बेटी से होनी है, यानी जो यहाँ पे ट्रेंड है। तो इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करना, और यूथ का कसूर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इनके साथ हो क्या रहा है, मीडिया भी यही दिखा रहा है, फिर हर बंदा इन कामों में लगा हुआ है। जो नहीं करता उसको एबनॉर्मल समझा जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, उसको फिर उस सर्कल में इन नहीं किया जाता। तो इस वजह से वो वरीज़ जो एक्चुअली हमारी थी ही नहीं, हम उन वरीज़ में पड़ गए। और असल वरीज़ क्या होनी चाहिए थी कि क्या हम बेटर बन रहे हैं, क्या एज ए पर्सन मैं बेहतर हो रहा हूँ कल से, क्या मेरे स्किल्स कुछ बेहतर हो रहे हैं, क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी रूहानियत बेहतर हो रही है, वगैरह वगैरह। ये हमारी वरीज़ होनी चाहिए।